सीधी सी बात, सुमरले देवी शारदा थारा हृदय में तारक होए। तू कहता है मैं ज्ञानी हूं, ज्ञान है कहां? क्योंकि ज्ञान होता तो तू कांटों पर न चलता, ज्ञान होता तो तू गंदगी में न गिरता, ज्ञान होता तो तू किसी को अपशब्द न कहता, ज्ञान होता तो तू किसी का अपमान न करता। अरे ज्ञान होता तो तू पल पग पे ठोकर थोड़ी ना खाता, क्योंकि आंख वाला आदमी कभी ठोकर नहीं खाता, आंख वाला आदमी कभी कांटों पर नहीं चलता है। इसलिए याद कर वो सरस्वती माता को प्रार्थना कर ले कि थोड़ी सी अकल दे दे। सुमर ले देवी शारदा थारा हृदय में तारक होए। अरे पगले, अरे मालिक ने थारे इंसान बनाए यार, झारो नीर गंगा जल हो। इस जीबान से हम चार तरह की बात करते हैं, निंदा, झूठ, कटुवाणी और गाली। इस जीबान से अमृत भी झरता और इस जीबान से जहर भी। और निश्चित मानिए, तलवार से अगर हम किसी को चोट पहुंचाएंगे वो चोट तो 4 दिन में ठीक हो जाएगी, लेकिन जीबान से जो हमने किसी को चोट पहुंचाई है वो पूरे जीवन कभी वो घाव भरेगा नहीं। इसलिए करता खुदाई ये बावड़ी, यारो नीर गंगा जल हो। अरे समझ रे प्यारे, इसकी चादर को धो ले, इसको गंदा मत होने दे, इसको साफ रख। क्योंकि साफ अगर नहीं रखेगा तो जीवन भर दुख पाएगा, जीवन भर ठोकरें मिलने वाली है, कहीं तुझे अच्छा नहीं कहेगा कोई भी। और देखिएगा, अपन देखते हैं, क्योंकि अपन गांव के लोग हैं, सेमड़ा को पेड़ होया करे तो उसमें जो डोडो लागे उसमें रुई निकले, लेकिन उसमें जो फूल आवे तो लाल गुलाबी फूल इतना सुंदर लागे है, लेकिन उका नीचे जाई के अपन देखा तो भी फूल ना ऐसे ही पड़िया रहे, ऐसे ही कुमलाया करे, उका कोई उठे न कोई घर भी ले जाए, ना कोई देवी देवता पे चढ़ाए। दिखने को कितना सुंदर है, लेकिन कोई कदर नहीं होती, क्योंकि सुंदर है खाली दिखने को, लेकिन उसमें गुण नहीं है। क्या बात, ऊपर से सुंदर दिखने से कहीं होए महाराज, भीतर की सुंदरता, हृदय की सुंदरता चावे। संत कहते हैं 3 दोष तेरे तन का कहिए, 3 दोष है मन का, और 4 दोष वचन का कहिए, और दोष नहीं किनका। और ये जो 10 दोष को इंसान सुधार लेता है वो संसार में पूजन लग जाता है, लोग पूजा करते हैं उसकी। मनुष्य का जीवन पा करके हमने किया क्या? हम गांव में से निकलते हैं तो लोग हमको देख के मुंडा फेर लेते हैं, यार ये कमाया। अरे हम गांव में से निकले तो भीतर से कोई बाहर से सुन लेने की यार बाल निकल रहा है, तो भीतर से बाया रह जाए, हाथ खड़ लिया, राम राम बा, बहुत दिन में आया हो, तो समझना कि मैंने जीवन में कुछ कमाया है। नितोर उना सेमड़ा का फूल की तरह कि जी की कलियों को कोई बीने नहीं, कोई ध्यान ही नहीं दे साहब, हो कुछ चाहिए पड़िया है। क्या जीवन ऐसा किस काम का कि लोग देख के हमका हमारा मुंडा फेर ले, यार हमको देख करके मुंडा फेर ले, क्या कमाया। संत कहते हैं कि इस शरीर की कीमत तो समझ तू। मैं आपसे प्रार्थना करूं, इस दुनिया में ऐसे शरीर अभी भी पड़े हैं जो मर तो कई साल पहले गए, 100-200 साल पहले मर गए, लेकिन उनके शरीर की पूजा हो रही है, अभी भी पूजा करते हैं उनके शरीर की। क्या होगा उनके शरीर में, लेकिन उस शरीर की कीमत को उनने जान लिया कि यार ये तो बहुत महंगी चीज है, और फिर महंगी चीज को उनने इतने जतन से रखा कि दुनिया के लोग जिसके दर्शन करने के लिए तरसते हैं। अभी देखो ना, कोहिनूर हीरा अगर वो आ जाए तो कितनी इच्छा है अपनी की देखा तो सही कि न संसार में सबसे महंगी चीज कोहिनूर है, एक बार तो कभी दर्शन करने को मिल जाए। ऐसा महंगा इसकी कीमत को समझना पड़ता है। संत कहते हैं नैन का दुख बेण जाने, बेण का दुख श्रवणा, इस पिंड का दुख प्राण जाने, प्राण का दुख मरना, आस को दुख प्यास जाने, प्यास को दुख नीर, और भक्ति को दुख राम जाने, कहे दास कबीर। जिसने अपना खोया है दर्द उसी को मालूम है भैया, दूसरे को मालूम नहीं होता है।
इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं, ऊंचे कुल कहाँ जन्मिया जो करनी ऊंच ना होई, कनक कलश मद से भरा साधु निंदा सोई। लोग कहते हैं ना, अरे मैं तो फलाना व्यक्ति हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं समझदार हूं। कबीर कहते हैं, कौन सा समझदार है तू? अरे सोने का कलश हो, सोने का, सुनना, सोने का कलश और अगर उसमें दारू भरी होई तो दुनिया का बड़ा से बड़ा साधु, छोटा सा छोटा साधु भी उसको ठोकर मार देगा, हटा तेरे सोने के कलश को, क्या काम का, इसमें दारू भरी है। ऊंचे कुल कहां जन्मिया जो तेरी करनी ऊंच ना होई, कनक कलश मद से भरा साधु निंदा सोई। इसलिए क्या करे, कबीर कहते हैं, कितनी मजाक की बात है ये। हम सतलोक के वासी हैं और इस मृत्यु मंडल में आए, और आए हैं कहां से? सब जानते हैं कहां से आए हैं। कोई आसमान में फैक्ट्री नहीं है जहां शरीर बनता है। 4 धातु मां की, 3 धातु पिता की, 7 धातु से मिलकर के ये पंचभौतिक शरीर बनता है मां के गर्भ में। और कहते हैं कि गर्भ से आया, बात को थोड़ी पर्दे में रखते हैं क्योंकि मर्यादा की बात है। कोई ये नहीं कहता कि भक्त के द्वारे से आता है, बोले गर्भ से आया तो कोई पेट फाड़ के थोड़ी आता है। सब आए हैं एक ही घाट से और उतरे एक ही घाट, बीच में दुविधा पड़ गई जैसे हो गई 12 बार। सब एक ही जगह से आए हैं और इतनी दुख की बात है कि उस एक जगह से आए हैं जहां से पैदा हुए, उसी को भोगने के लिए मनुष्य का जीवन इंसान लेता है। सदगुरु कबीर कहते हैं, बेन से बेटी भई, ये जीव का रूप देखना, जब दुनिया में आता है तो क्या क्या होता है। बहन से बेटी भई और बेटी से भई नार और नारी से माता भई, ये मनसा लहर अपार। भग भोगे भग उपजे, भगते बचे ना कोई। कबीर ने जाना, सदगुरु कबीर ने ये जाना कि जहां से मैं पैदा हुआ हूं उसी को भोग रहा हूं। और ये जब बात उनको समझ पड़ी तो उन्होंने छोड़ दिया कि बस हो गया, क्या कर रहा हूं, ये करने आया हूं। इसलिए सचेत कर रहे हैं कि तू ब्रह्म है और तू ब्रह्म होकर के एक योनि से पैदा होकर के तू जीव कहला गया। पगले तू तो ब्रह्म था, लेकिन जीव होने के बाद में उस ब्रह्म की पहचान सदगुरु के द्वारा हो सकती है। बोले साहब ने मुझसे कहा है, इसलिए मैं ये बात आपसे कह रहा हूं। सदगुरु कबीर की वाणी है और मैं प्रकट कहूंगा, क्योंकि प्रकट अगर नहीं कहेंगे तो बात समझ में नहीं आएगी। आपने देखा होगा हर चीज के स्कूल हैं, कॉलेज है। रसायन की पढ़ाई होती है, गणित की पढ़ाई होती है, ज्योतिषी की पढ़ाई होती है, खगोल की पढ़ाई होती है, धरती आकाश पाताल वनस्पति सबकी पढ़ाई होती है। लेकिन कभी आपने सोचा कि कोई स्कूल कॉलेज ऐसा है जहां बच्चे बच्ची कैसे पैदा होते हैं इसकी पढ़ाई होती है? देखा कभी, सुना कि कोई स्कूल ऐसा है कि जहां यह सिखाया जाता हो कि बच्चे ऐसे पैदा होते हैं, ऐसे करना पड़ता है तो बच्चे पैदा होते हैं? नहीं सिखाया जाता। सदगुरु कबीर ने कहा, नारी पुरुष की स्त्री और पुरुष नारी का पूत, और यही ज्ञान विचार के छोड़ चला अवधूत। जिस स्त्री से मैं पैदा हुआ वो मेरी मां, और जिस स्त्री को मैं भोग रहा हूं वो मेरी पत्नी, और स्त्री दोनों एक है और दोनों के भीतर ब्रह्म एक है। मैं क्या कर रहा हूं? मैं जिस योनि से पैदा हुआ उसी को भोग रहा हूं। और ये जब बात समझ में आई तो सदगुरु कबीर ने कहा कि इच्छा के कारण चल के आया। कोई भगवान ने जो मारा तो भगवान ने भेजो, मारे भगवान ने नहीं भेजो। तूने इच्छा करी भगवान से कि परमात्मा धरती पे भेज दे, क्या करेगा धरती पे जाके? स्वर्ग जैसी जगह को छोड़ के, सतलोक जैसी जगह को छोड़ के तू मृत्यु मंडल में क्यों आना चाहता है? इसलिए आना चाहता है कि तू भग को भोग सके। ये जो मनुष्य का जीवन हमको शरीर मिलता है ये आसान नहीं है मेरे भाई बहन। कहते हैं कि कोई बिच्छू अगर किसी इंसान को काट ले तो कितना दर्द होता है? एक बिच्छू, ऐसे 1000 बिच्छू काटे और इतना दर्द हो, इतना दर्द कोई माँ को होता है जब वो किसी शिशु को जन्म देती है।
1000 बिच्छू काटे, इतना पीड़ा होती है प्रसव के समय, जब कोई स्त्री, जब कोई माँ किसी पुत्र संतान को जन्म देती है। यह आसान नहीं है, लेकिन इतना कष्ट भोगता है।